अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से हम सब भी खैरियत से हैं। कुछ दिन पहले मुझे मेरी बहुत प्यारी व्यूवर मिली थी एक शॉप पे, और वीडियो के एंड पे मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उनके बारे में ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैंड बैग को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में या प्लेन में, या फिर आप बच्चों की स्कूल में फंक्शन है और आपको वहाँ पे 4-5 घंटे गुजारने हैं, या खुदा न खास्ता आपको किसी के साथ हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। उसके लिए आपके बैग में क्या क्या स्टफ़ होना चाहिए। अब एक्चुअली मैं भी कहीं जा रही थी और मैंने अपना बैग पैक किया, तभी सडनली मुझे आइडिया आया कि आई शुड शेयर दिस आइडिया ऑल्सो विद यू। ओके, अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैंने इस बैग में एक ऐसी चीज़ रखी है कि आपको वो ट्रैवलिंग के टाइम पे एयरपोर्ट पे अपने हैंड बैग में नहीं रखना है, आप अपने लगेज में रखें, वरना वो निकाल देंगे। और वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको वीडियो के इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगी। ये वो आइडियाज़ हैं जो मैं प्रैक्टिकली खुद यूज़ करती हूँ। आपको जो पसंद आए आप वो यूज़ कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हैंड बैग। ओके, आज मैंने सोचा कि आपके साथ हैंड बैग के अंदर गर्ल्स की और मॉम्स की क्या होना चाहिए और कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स हैं जो कि हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए जब भी हम घर से बाहर जाएं। तो अब जैसे मैंने पहले दिखाया था कि गाड़ी में कुछ चीज़ें मैंने रखी थी, बताई थी कि ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट एड की चीज़ें होनी चाहिए, नेल किट दिखाई थी मैंने, फिर मैंने कॉस्मेटिक्स दिखाई थी। समटाइम्स हम ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे हमारे पास हैंड बैग होता है और हमारी गाड़ी जो है वो कहीं दूर पार्क हुई हुई होती है। सो हमारे बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे हैंड बैग में जो कि इम्पोर्टेंट थिंग होती है विच इज़ आवर वॉलेट। ओके, इस वॉलेट के अंदर हमारे सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मैं ऐसा वॉलेट हमेशा लेती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि इसके अंदर मेरा फ़ोन भी आ जाए, और अगर मुझे कोई नोटबुक डालनी पड़े तो वो भी मैं डालूँ। और इसके अंदर जो मैं डाल के रखती हूँ ना, दिस इज़ माई टाइनी रीडिंग बुक। किसी न किसी एक टॉपिक पे मैं छोटी सी बुक रख लेती हूँ। समटाइम्स आप बोर होते हो, कहीं वेट करना पड़ रहा होता है आपको, तो यू कैन यूज दिस बुक। और ये मेरी जो बुक है, दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सी, आई लव टू बी पॉजिटिव एंड दिस इज द बुक ऑफ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपको भी कहीं से मिले तो आप ज़रूर कीजिएगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग बिग बुक, और बड़ी बुक पढ़ने का टाइम भी हमारे पास इतना ज़्यादा तो हमें नहीं मिलता है, कभी इतना ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता, तो आप छोटी छोटी सी बुक्स रखें जिसमें अच्छी अच्छी सी बातें हों। अच्छा, ये मेरी बहुत अच्छी तरह से बैग में आ जाती है। यू कैन सी दिस क्लियरली। ओके, नाउ आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताती हूँ जो कि मैं ऑलवेज अपने पास रखती हूँ। ये वैसे टॉप सीक्रेट था बट आई एम डिस्क्लोजिंग इट। शायद यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम मी। दिस द टाइनी 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 नोटबुक। इस टाइनी नोटबुक के अंदर मेरी सीक्रेट चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं। Sometimes you forget the passwords, the pins, or and just like that, आप इसमें कुछ भी सीक्रेट you can keep in this। and इसके अंदर ये जो जिप वाली है ना पॉकेट, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। और वैसे ये कि इसको मैं लॉक में भी रख सकती हूँ, बट प्रेफरेबली आई कीप इट इन माई वॉलेट ताकि गुम ना हो। ऑल द टाइम इट शुड बी विद मी। एंड बाकी इसमें आईडी कार्ड है, लाइसेंस, वो लाइसेंस हमारा कार्ड होता है वो है। ओके, दिस इज
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बगैर हम बाहर नहीं जा सकते। कैश चाहिए होता है, आपको कुछ भी लेना पड़ जाता है, शॉपिंग के लिए जाएं, हॉस्पिटल जाएं, और अल्लाह ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, बट इन केस इफ एनीथिंग, ओके, देन आई कम टू दिस पाउच जो कि गाड़ी में भी मैंने रखा था, जो कि मेरे बैग में भी होता है। अगर मुझे बैग ही सिर्फ अपने साथ रखना है, गाड़ी मेरे पास नहीं है, और इफ somebody is dropping me somewhere, तो फिर मेरे पास बड़ा बैग होता है और उसमें ये चीज़ें फिर मैं क्विकली रख लेती हूँ, जिसके अंदर है मेरी सारी ऑल द चार्जिंग वायर्स एंड अगेन माई that bag holder which I have already shown to you. अब स्पेशली आपके पास बड़ा बैग है और आपको ऑफ कोर्स आप उसको टेबल के ऊपर नहीं रख सकते, तो ये जो बैग होल्डर है ना, इसके साथ बहुत अच्छी तरह से आप टेबल के साथ आप बैग को हैंग कर सकते हैं और वो बुरा भी नहीं लगेगा, और आप बड़ा बैग चेयर के ऊपर भी नहीं रख के कंफर्टेबली बैठ सकते। I have some important things also. अब जैसे I have this pen. पेन हमारे पास होना ज़रूरी होता है, कभी आपको कुछ लिखना पड़ जाता है, किसी जगह सिग्नेचर्स करने पड़ जाते हैं, कोई बात आपको याद आ जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ जाती है, कुछ मुझे डिस्कस करना होता है, कभी मुझे बच्चों को कुछ गाइड करना होता है और मैं भूल जाती हूँ घर आने तक, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ। एंड दिस इज द पेंसिल। अच्छा, मैं हमेशा शार्पन वाली पेंसिल रखा करती होती थी, उसके साथ फिर आपको शार्पनर भी रखना पड़ता है, तो दिस टाइम मैंने ये लेड पेंसिल रखी है, और ये लेड पेंसिल किस लिए है, फॉर दिस इज माई टाइनी स्केच बुक। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्केचिंग, पेंटिंग, शौक है मुझे, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू डू दीज थिंग्स, और कभी कुछ खूबसूरत नज़र आ जाता है और मैं सोचने लग जाती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी भी जगह जाती हूँ, वो बहुत खूबसूरत जगह होती है, और मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये कैसे बना होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें एडेड हैं, इसका स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो फिर समटाइम्स कुछ आपको डेकोरेशन पीसेस नजर आ जाते हैं, कुछ कॉर्नर ऐसा ब्यूटीफुल आपको नजर आ जाता है कि जिसको आई वांट टू कैप्चर दैट इन माय दिस डायरी, तो उसको फिर मैं यहाँ पे करती हूँ। वैसे तो हमारे पास मोबाइल फोन्स भी हैं, बट मुझे लाइव स्केचिंग पसंद है, आई लाइक इट, और इसमें मैंने कुछ करके भी रखी है, एंड मैं लास्ट मोमेंट पे उसकी पिक्चर भी ले लेती हूँ कि अगर मुझे कंप्लीट करनी है तो आई गो बैक होम और फिर मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। बट आई लव कीपिंग दिस स्केच बुक, टाइनी स्केच बुक, और नोट्स लिखने के लिए ये मेरे पास है दिस, इसमें मुझे कुछ भी लिखना है, एंड दिस इज अ पाउच जो कि बहुत ही अच्छी तरह से बैग के अंदर आ जाता है, और इस तरह से हमारी सेपरेट रहती हैं चीजें, आप इजीली निकाल के यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई विल टॉक अबाउट, अनदर पाउच जिसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं और आपको बैग के अंदर से ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। दीज पोनी बैंड्स, समटाइम्स आपकी पोनी बैंड आप उतारते हो और यू फॉरगेट समवेयर, भूल जाते हैं, गिर जाती है, टूट जाती है रबर बैंड, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। और अगर आपके साथ कोई कंपेनियन है, बच्चे हैं, आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो यू कैन यूज़ दिस। फिर आ जाता है हैंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि मैंने इस छोटी सी टाइनी सी बॉटल के अंदर डाल के रखा हुआ है, और वैसलीन ज़रूर चाहिए होती है, मेरे लिप्स ड्राई हो जाते हैं और भी उतरने लग जाती है। वैसलीन मैं यूज करती हूँ, और ये कोको बटर की वैसलीन है, एंड इट स्मेल्स सो गुड, और इतना जल्दी इसके साथ लिप्स हील होते हैं,
इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। अगेन काउंटर तस्बीह एंड द टाइनी परफ्यूम्स, ये बहुत क्यूट टाइनी परफ्यूम्स हैं, इफ यू कैन सी। ओके, अच्छा, ये अब आप सब क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ से आई हैं। तो ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी सऊदी अरेबिया से, और काफी सारे थे, और अब तो मेरे पास थोड़े से रह गए हैं, बट ये बहुत अच्छे, बहुत यूजफुल है। एंड दिस इज द टाइनी पाउच, जो कि मुझे पता है क्विकली अगर मुझे हैंड्स मॉइस्चराइज करनी है और अगर सैनिटाइज करने हैं, और मैं इसके अंदर हैंड सैनिटाइजर भी रखती हूँ। तो आजकल तो मेरे पास सैनिटाइजर खत्म हुआ था, तो मैं वाइप्स यूज कर रही हूँ, और मुझे एक्चुअली जो मुझे सैनिटाइजर चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर मैं इससे वाइप्स यूज कर रही हूँ। ओके, इनको हम रख देते हैं बैक टू द पाउच। दीज आर द थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर इज अनदर पाउच। अब ये पाउच किस लिए रखा हुआ है मैंने? ये पाउच एक्चुअली मेरी हैंड फ्री का था, जो कि बहुत पहले लिया था, और हैंड फ्रीज तो खराब हो गई, बट ये बहुत ही क्यूट सा उसका पाउच था, और इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। इस पाउच के अंदर मैं डालती हूँ, समटाइम्स मुझे वॉच उतारनी पड़ती है, तो मैं इसको ऐसे रोल करती हूँ, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, इसके ऊपर ये भी कवर हो जाता है, एंड देन आई कीप इट इन एंड देन क्लोज इट, और फिर मैं रख देती हूँ। इस तरह से मेरी वॉच सेफ रहती है, इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते, और कोई भी वॉच हो तो मैं इसी तरह से रख लेती हूँ इस पाउच के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एज ऑलवेज वी नीड द टिश्यू पेपर्स, हमें चाहिए होते हैं। हम टॉयलेट्स यूज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें टिश्यू पेपर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे हमें टिश्यू पेपर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ व्हाट एल्स इज दिस? दिस इज द पाउच। ओके, दिस टाइम दिस इज अ डिफरेंट पाउच। ये पाउच ऐसा है कि जिसके अंदर सब चीजें आ जाती हैं, और अगर मुझे कहीं पे भी क्विकली जाना है तो आई कैन जस्ट कैरी दिस पाउच विद माई कार कीज एंड आई कैन गो। इसके अंदर क्या क्या कुछ है? इट हैज माई मेकअप थिंग्स, सम ऑफ माई मेकअप थिंग्स। इसके अंदर ये कॉटन के बैग्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनको हल्का सा वेट करें, एंड इफ यू वांट टू कीप लाइक क्लीन योर फेस, योर मेकअप और whatever, if you are feeling like hot, तो आप इसके साथ डैब डैब भी कर सकते हैं, कोल्ड वाटर इसके अंदर डाल के। ये कॉटन है बेसिकली, और ऊपर इसकी बिल्कुल पतला सा कपड़ा लगा हुआ है। बहुत अच्छी वाइब्स हैं, और इन वाइब्स को मैं जरूर अपने साथ रखती हूँ। और ये ड्राई वाइप्स हैं, आपको इनको खुद करना होता है, और अगर कोई चोट आ जाए तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगेन द वेट वाइप्स हैं इसके अंदर, मेरी ग्लासेस का स्प्रे है, हैंड मॉइस्चराइजर है। अच्छा, ये हैंड मॉइस्चराइजर है जो कि मैंने एक सेपरेट बॉटल के अंदर खुद से डाला हुआ है। ये एम्प्टी बॉटल्स मिलती हैं, तो वो लेकर मैंने इसके अंदर हैंड मॉइस्चराइजर रखा है। सम कैंडीज है इसमें, बंटीज है, आई लव ईटिंग समटाइम्स, तो इसमें से मैं ले लेती हूँ। फिर नेल किट है, दिस लिप ग्लॉस, दिस इज द कंसीलर, दिस इज द कंसीलर जो कि एज अ बेस भी मैं यूज कर लेती हूँ अगर मुझे कभी यूज करनी पड़ जाए। फिर मेरे पास ये दो किट्स हैं, एंड अ लिपस्टिक विद अ वेरी लाइट शेड एंड द वॉलेट। अब ये इतना जबरदस्त वॉलेट है कि समटाइम्स मैं सिर्फ कैश लेती हूँ
I keep cash and my card in it. ATM कार्ड जो आपका होता है ना. But why preferring this कि एक बहुत ही फ्लैट सरफेस है, इसके अंदर आ जाता है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं. ये वाला भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती. इट इज फॉर जैसे क्विकली हमें छोटी सी करीब ही किसी मार्केट में जाना है, क्विकली हमें किसी से मिलने के लिए जाना पड़ जाता है, तो आप ये ले लेते हैं और यू कैन गेट रेडी इन द कार टू. और ये चीज़ें आई थिंक इनफ हैं. और जो मेरी घर की कीज़ है ना, वो मैं हमेशा अपनी कार कीज़ के साथ रखती हूँ. इस तरह से वो गुम भी नहीं होती हैं और मेरे पास एक बंच होता है दैट आई हैव टू कीप इट इन माई हैंड्स, तो वो रख लेती हूँ. और पूरे एक पाउच के अंदर सब चीज़ें होने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि आपको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं. ओके. और इसमें बहुत अच्छी तरह से इजीली सब चीज़ें अकोमोडेट हो गई हैं. अच्छा, ये नेट का पाउच है और ये बहुत मज़े का पाउच है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब कोई चीज़ पसंद आती है तो मेरे माइंड में क्विकली आइडिया भी क्लिक हो जाता है कि अब मुझे इसको किस तरीके से यूज़ कर दूँ. नाउ दिस इज अनदर पाउच. अच्छा, ये नेट के हैं, बहुत लाइट वेट है, इनका इतना ज़्यादा वेट भी नहीं होता. और ऑफ कोर्स जब अगर आपको प्रो बनना है होता है और आप चाहते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, तो थोड़ा सा वेट तो उठाना ही पड़ता है ना. ओके. अब बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है दिस, द स्प्रे सैनिटाइजर. जैसे हमें पब्लिक वॉशरूम ऑफ कोर्स यूज़ करना ही पड़ जाता है, बच्चों को यूज़ करना पड़ जाता है, तो आप टॉयलेट सीट के ऊपर इस स्प्रे को कर दें सिंपली और जर्म फ्री हो जाता है. नाउ वन मोर थिंग. अच्छा, आई कीप इट विद मी क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे व्लॉग बनाना होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट. आपके पास ना भी हो तो डज नॉट मैटर. जी, मेरे पास दिस इज ए स्टैंड. अब ये स्टैंड मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मुझे फोन रखना होता है, तो ये फोन के लिए मेरे पास स्टैंड है. इसको मैं इसके अंदर रखती हूँ और इस पाउच के अंदर रखती हूँ. इस पाउच के अंदर क्यों रखती हूँ, क्योंकि ये बाकी चीज़ों के साथ टैंगल ना हो और इसकी अपनी भी नॉब्स खराब ना हो, इसलिए इनको मैं इसके अंदर रखती हूँ. एंड अगेन सम ऑफ द स्नैक्स एंड द एनर्जी बार्स. ये देखो, ये मैंने एक एनर्जी बार्स, एक आमंड की है और एक कैशू नट्स की है. ये बहुत टेस्टी बार्स होते हैं. आई लव कीपिंग दीज बार्स. और इनको मैंने इसके अंदर रखा है बिकॉज इसको रखने के बाद इट हैज लॉट्स ऑफ स्पेस इन इट. ये देखें, तो मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ ऐसे. अच्छा, ये स्नैक्स आपके अपने लिए भी हो सकते हैं, बच्चों के लिए भी हो सकते हैं. बच्चे तो ऑफ कोर्स आपके साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए यूजफुल रहेगा. ओके. अब हम आ जाते हैं वन मोर थिंग. दिस इज अ बॉक्स. कि मैंने आपको बॉक्स दिखाया था. अब इस बॉक्स के अंदर जैसे कि पोर्शंस हैं और इन पोर्शंस के अंदर अब मैंने, चूंकि मुझे इस बॉक्स के अंदर ही अकोमोडेट करनी है सब चीजें, तो मैं अरेंज करके रख लूंगी इजीली. आप इसमें मैंने अपनी नीडल बॉक्स की चीजें होती हैं, थ्रेड है, नीडल्स हैं, पिन्स हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. इसके अंदर मैंने नीडल किस तरीके से रखी है, ये देखें ऐसे. ये इसकी लॉन्ग साइड थी और इसके अंदर डायरेक्टली मैंने नीडल्स नहीं रखी, क्योंकि अगर आप खोलते हैं एकदम से दे कैन फ्लाई. सो मैंने इनको इस तरह से वो कॉटन बैग के अंदर पिन अप करके रखा है, जस्ट लाइक दिस. सी, ऐसे और फिर ऐसे.
इसके अंदर नीडल भी है, दूसरी कॉमन पिन्स भी हैं, और फिर इनको मैंने ऐसे रोल करके इसके अंदर रखा है एंड नाउ इट इज इन इट। फिर मेरे पास छोटी थ्रेड की, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, नलकियां हैं, इनको मैंने रखा हुआ है इन 2 एरियाज में, both these the areas you can see। और मिडिल एरिया के अंदर जो बटन है मैंने इस मिडिल एरिया के अंदर ही सब रख दिए। स्टिच बटन है, जो दूसरा बटन होता है वो है। अगर किसी का बटन टूट गया है, समटाइम्स ऐसा होता है, मेरे साथ तो काफी बार हो चुका है, इसलिए अब मैं इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। और फिर अब मेरे पास सेफ्टी पिन्स बहुत ज्यादा जरूरत पेश आ जाती है। सेफ्टी पिन्स की मुझे काफी बार जरूरत पेश आई सेफ्टी पिन की, और इसलिए मैं इसको जरूर रखती हूँ। फिर इस एक पोर्शन के अंदर मैंने 2 सनी प्लस, 2, 3 और 4, फिर मैंने इसके अंदर डिस्प्रीन रखी है, पेनाडोल है एंड एंटी एलर्जी टैबलेट रखी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम बाहर जाते कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या उसके बाद फिर हम चाय पी लेते हैं, या चाय के बाद हम ड्रिंक पी लेते हैं और हमें एलर्जी हो जाती है। समटाइम्स हमें पोलन एलर्जी होती है। मेरे बेटे नूरुल हसन को एलर्जी होती है एकदम से कोल्ड में जाने की वजह से भी, और बाहर जाने की वजह से भी, प्लांट्स से भी, एनिमल्स से। तो फिर ये एंटी एलर्जी में जरूर रखती हूँ अपने साथ। और ये थोड़ी सी मेडिसिन है और ये सब चीजें। अब सनी प्लस क्यों है कि समटाइम्स हम ऐसे सैंडल, ऐसे शूज पहन के चले जाते हैं जो कि हमें पिंच करते हैं और हमें आइडिया नहीं होता। तो अगर हमारे पास बैग में ये होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारी अगर गाड़ी में ये सब चीजें हैं और हमारी गाड़ी करीब में पार्क है तो हम जाकर गाड़ी में से चीजें निकाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, दूर गाड़ी है, तो भी आपके पास ये बैग में होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी तक आने के लिए भी आपको कुछ तो रेमेडी यूज करनी है। अगर आपका चोट आ गई है पाँव में, चप्पल आपको पिंच कर रहा है, तो आपके पास ये होना चाहिए। ओके, नाउ अ स्मॉल टाइनी वाटर बॉटल। ये वाटर बॉटल जरूर होनी चाहिए। पहले मैं ना बड़ी वाटर बॉटल यूज करती थी, जो कि नॉर्मली हमारी थर्मस वाली वाटर बॉटल होती है, और अभी भी मैं वो यूज करती हूँ। अगर मुझे कहीं करीब जाना होता है तो मैं बड़ी बॉटल ही यूज करती हूँ, जो मैं गाड़ी में रखती हूँ। लेकिन अगर मुझे बैग में रखनी है, और बैग चूंकि हमारे पास इतने सारे स्टफ के साथ स्टफ्ड होता है बहुत ज्यादा, अगर स्टील की बॉटल में मैं पानी डाल के अपने बैग में रखूंगी तो वो और भी ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो फिर मैं इस प्लास्टिक की वाटर बॉटल के अंदर पानी रखूंगी और ये बॉटल में रख लेती हूँ। अच्छा, मैं पानी कभी भी कोल्ड अपने बैग में नहीं रखती, क्योंकि जब ठंडा पानी होता है ना तो उसकी वजह से बाहर पानी ड्रिप होना शुरू हो जाता है। बॉटल भी हमारी ठंडी होती है और वो उससे हमारा बैग में जो चीजें होती है वो भी गीली होती है। एंड मुझे तो नॉर्मल वाटर भी सूट करता है। आई लाइक ड्रिंकिंग नॉर्मल वाटर, तो इसी में नॉर्मल वाटर लेती हूँ। और किसी ऐसी जगह आप हैं और आपको प्यास लगी है तो गर्म पानी भी गनीमत होता है, इसलिए ये मैं जरूर रखती हूँ अपने साथ। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अनदर पाउच। अब व्हाई दिस पाउच? समटाइम्स आई एम वेयरिंग रिंग्स, ब्रेसलेट पहना होता है, इयररिंग्स पहने हैं, इयररिंग्स आपको पिंच करने लग जाते हैं, तो और मुझे हैंड्स वॉश करने हैं, तो अब हम जो रिंग्स होती हैं, मैं तो आर्टिफिशियल रिंग्स पहनती हूँ, वो जितना ज्यादा उनको पानी से अवॉइड किया जाए उतना अच्छा होता है। उनको सोप ना लगे, सैनिटाइजर्स ना लगे, ताकि वो खराब ना हो। तो फिर उनको उतार के कहीं तो रखना होता है, और बैग में आप इफ यू थ्रो जस्ट इन योर बैग तो वो गुम हो जाती है, खराब हो जाती है। तो आई ऑलवेज कीप दिस पाउच, और ये बहुत क्यूट पाउच है, कहीं से भी मिल जाता है ये पाउच भी, और मैंने तो बहुत सारी प्लेसेस पे देखी है वाले पाउचेस। अच्छा, बट मेरा ये पाउच मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, एंड शी ब्रॉट दिस पाउच फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओके,
अगेन इम्पोर्टेंट थिंग, आप जब कभी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको चाहिए होता है फेस मास्क, हमें पहनना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है फिर तो आप मस्ट अपना फेस मास्क रखें और उसको पहने ताकि बाकी लोग उससे सेफ रहें, बच जाएं। I should not touch this, but to show you, करना ही पड़ता है। And one more thing is eyes bag। अगर आप किसी ऐसी जगह ट्रैवल करें या जैसे समटाइम्स आपको स्टे भी करना पड़ता है किसी के साथ हॉस्पिटल में रहने के लिए, या आपको जैसे ट्रेन का ट्रैवल आप कर रहे हैं और लंबा होता है काफ़ी, आप ये पहन सकते हैं। अगर आप जैसे गाड़ी में भी, अपनी गाड़ी में भी आप को नींद आ जाती है और डे टाइम है, रोशनी है, यू कांट स्लीप, यू कैन यूज दीज ऑल्सो। ओके, अच्छा, इनको मैंने इस बैग के अंदर इसीलिए रखा है कि ताकि इसके अंदर सेफ रहे, डस्टी ना हो, मडी ना हो, एंड इसके अंदर ही जब तक ये बैग चलेगा आई विल यूज दिस बैग। ओके, नाउ what is in this pouch? Another pouch, and pouch. What is this? This is my sunglasses. अच्छा, ये मेरी बहुत लाइट वेट सनग्लासेस हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए इनको मैं इस पाउच के अंदर रख लेती हूँ और मुझे कहीं पे भी पहननी पड़ती है। समटाइम्स आपको किसी को अवॉइड करना होता है, यू कैन वेयर योर ग्लासेस टू। ओके, ग्लासेस होनी बहुत ज़रूरी है। सो इनको मैं इस पाउच के अंदर रखती हूँ ताकि क्लीन रहे, डस्टी स्क्रैची ना हो, और फिर इस पाउच को मैं इस पाउच के अंदर रखती हूँ। So it is completely safe. Okay, and towel. Sometimes आपको स्वेटिंग होती है, वैसे तो हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं, बट समटाइम्स हमें फेस वॉश करना पड़ जाता है और हम ये रखते हैं। ओह यस, फेस वॉश से याद आया that I always keep hand wash also in this. हैंड वॉश रखती हूँ और टाइनी छोटी बॉटल में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर मैं फेस वॉश भी रखती हूँ। इसमें जो मैंने एक में हैंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखी थी ना, एक और इसी तरह की बॉटल में मैं हैंड वॉश जरूर रखती हूँ, या इसके अंदर ट्यूब में हैंड वॉश जरूर रखती हूँ, छोटी सी बॉटल में जो कि स्प्रे करके निकला आता है। और आपको फेस वॉश करना पड़ता है, यू कैन इजिली वॉश और वाइप योर फेस विद द टॉवेल। ओके, एंड नाउ सम स्नैक्स। मैंने छुपा के रखे होते हैं बच्चों से क्योंकि ये बचाते ही नहीं है, दे ईट, दे फिनिश इट क्विकली। और अभी भी ना मेरे सामने 2 of the kids are sitting and they are looking at me watching, और उन्होंने ये देख लिया, and within seconds they will finish, they will vanish. Yes. That's good. अभी देते हैं। Okay. Last but not the least, ये वाला मैंने आपको दिखाया था जिसके अंदर मैंने रखी थी chewing gums. Again, it has the chewing gums and the candies. Okay. अब इसके अंदर मैंने कुछ एडिशन किया है, सम ऑफ ड्राई फ्रूट्स, जो कि थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं जरूर रख लेती हूँ। हेल्दी फूड है, इफ यू आर फीलिंग हंग्री यू कैन क्विकली दीज थिंग्स। अच्छा, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इसी में इनको जरूर रखती हूँ। फिर मैंने रेजन्स भी रखे हैं एंड ड्राई ब्लूबेरीज भी रखी हैं एंड च्युइंगम्स। ऑल द टाइम मुझे च्युइंगम भी खाना पसंद नहीं है, बस च्युइंगम जस्ट टू जैसे माउथ को फ्रेश अप कर लिया। और माउथ फ्रेशनर, हमारे बैग में माउथ फ्रेशनर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए
मैं छोटी सी टाइनी बॉक्स के अंदर इलायची रखती हूँ, सौंफ रखती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो मैं सौंफ रख लूंगी, इलायची रख लूंगी, और जो कलरफुल सौंफ होती है वो रख लूंगी। तो ये बहुत अच्छा है। ओके, एंड दिस इज माय हैंड वॉश। हैंड वॉश भी बॉटल में जरूर रखती हूँ। अच्छा, ये लॉक वाली बॉटल है, खुद से प्रेस भी नहीं होती, लॉक है तो प्रेस नहीं होगी और लीक नहीं होगी। एंड दिस इज द टाइनी बॉटल जिसके अंदर मैं इलायची, सौंफ वगैरह रख लेती हूँ। छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं, ये भी कहीं से भी मिल जाती है इजीली, अब तो हर जगह अवेलेबल है एंड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी ये बॉटल्स। ओके, सो दिस इज द ऑल स्टफ विच आई कैरी इन माई बैग एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ऑफ कोर्स हमारे बैग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है, हमारा फोन। इस वक्त मेरा फोन स्टैंड पे लगा हुआ है जिसके अंदर वीडियो बन रही है, सो आई कैन नॉट शो यू माई फोन। ओके, वन मोर थिंग जो कि बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ती है, एक तो हमें राइटिंग पैड ऑफ कोर्स चाहिए होता है, कभी आपको कुछ लिख कर किसी को भी देना भी पड़ता है और खुद भी रख के अपने पास रखना पड़ता है। एंड दिस टाइनी क्लिपबोर्ड, अगर आपको कोई सरफेस नहीं मिल रही कि जिसके ऊपर आप रख के राइटिंग कर सकें, तो आप ऐसे क्लिपबोर्ड ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो ये मैं जरूर अपने बैग में रखती हूँ। समटाइम्स मैं अगर डायरी मैंने नहीं रखी है, सो आई जस्ट टेक आउट द पेपर और रखती हूँ इसके ऊपर एंड आई स्टार्ट स्केचिंग ऑन इट ऑल्सो। दिस इज वेरी गुड। और वैसे भी मुझे स्केचिंग में व्हाट आई लाइक इज कि बड़ी चीज को छोटी से पेपर के ऊपर उतारूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको आई थिंक मिनिएचर आर्ट बोलते हैं और समथिंग लाइक। और इसको मैंने कौन सी जगह पे रखा है, इसको मैंने बैग के अंदर जो पॉकेट होती है ना उसके अंदर, सो इट विल बी सेफ ऑल्सो एंड विल नॉट टेक लॉट्स ऑफ स्पेस। ओके, सो अब हम इन सब चीजों को क्विकली वील पुट देम बैक इन माय बैग। अब साथ साथ हम बैग के अंदर सारे पाउचेस को एडजस्ट करके बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एयरपोर्ट पे जब हम जाएं तो इसके अंदर जो मैंने नेल किट रखी है उसमें सिज़र होती है, फाइलर होता है, उसमें नेल कटर होता है, तो वो अलाउ नहीं करते हैं हैंड बैग के अंदर, तो आपने उसको अपने हैंड बैग में नहीं रखना, अपने लगेज बैग में रखना है। वन थिंग। सेकंड थिंग, जो मैंने स्टिचिंग की जो सुई और धागा रखा है ना, तो सुइयाँ, सेफ्टी पिन्स और धागा वगैरह भी अलाउ नहीं होता। बस जस्ट अगर आपने अबाया पहना है और उसके ऊपर सेफ्टी पिन लगी हुई है, दैट इज़ अलाउड। उसके अलावा आपके हैंड बैग में नहीं होना चाहिए, वो निकाल देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। और अब हम बात कर लेते हैं मेरी प्यारी सी व्यूवर के बारे में, जो कि मुझे मिली एक शॉप पे, वैरायटी शॉप पे मैं शॉपिंग करी थी और इतने प्यार से उन्होंने मुझसे पूछा और मैं उनसे बात करना चाहती थी। शायद वो जल्दी में थी और शॉपिंग भी कर चुकी थी। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। On your shoulder you can carry your bag. This, yes, you can come. Like you can hold your bag like this. इस तरह से भी आपको heavy नहीं लगेगा। And most important thing जो कि सबसे ज़्यादा prominent है on my bag, and I didn't show it to you, is my hair clip. Hair clip is very 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 important. हमें चाहिए होता है, especially when it is summer और हमें पोनी भी बुरी लगती है, तो हमने बस बालों को ऊपर टाई करना होता है बन बना के। दिस इज व्हाट हेयर क्लिप। और बेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग हेयर क्लिप इज योर बैग्स हैंडल्स।
जब मैं शाम में वापस आई तो मैंने अपने बालों को टाई किया था बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैंने सोचा कि वीडियो जल्दी से बना लूँ और आप लोगों के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई। आई होप यू लाइक इट। गुड बाय। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने हैं और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ब्यूटीफुल, यूजफुल एंड रिलेटेबल वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।